हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज के वीडियो में हम कक्षा 12वीं भौतिक विज्ञान के लिए सभी अध्याय के सूत्र को हिंदी में पढ़ेंगे। यहाँ पे आपको जितने भी क्लास 12 फिजिक्स में अध्याय हैं सभी अध्याय के सूत्र आपको हिंदी में दिए गए हैं। सभी सूत्रों को आज के वीडियो में पढ़ेंगे जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप न्यूमेरिकल लगाएंगे तो आपको सूत्र की आवश्यकता पड़ेगी। तो अगर आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको इस वीडियो में मिलता रहेगा। तो ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला चैप्टर हमारा वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। देखिए, इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट सूत्र कौन कौन से हैं। तो देखिए, यहाँ पे हमारा है पहला कूलाम का नियम। तो कूलाम का नियम जो होता है F बराबर होता है K इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, यानी Qn Q2 बटे आर स्क्वायर। अगर इसको हम लिखेंगे, जैसे कि यहाँ पे हम सीधी लाइन में लिखे हैं, अगर इसको हम लिखेंगे तो ये हमारा इस प्रकार से हो जाएगा। देखिए क्या हो जाएगा, F बराबर K इंटू Q1 Q2 बटे में आर स्क्वायर। ये हमारा सूत्र यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन सीधी लाइन में लिखा हुआ है तो उससे दिक्कत नहीं है, यही सूत्र है। तो F बराबर होता है K इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। F जो होता है दोनों बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल होता है, Q1 या Q2 के बीच लगने वाला बल होता है। R जो होता है दोनों बिंदु आवेशों के बीच की दूरी होती है, और जो K होता है ये नियतांक होता है। तो ये होता है कूलाम का नियम, F बराबर K इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। उसके बाद देखिए, उसके बाद है विद्युत क्षेत्र। तो विद्युत क्षेत्र को हम ई से प्रदर्शित करते हैं। ई बराबर होता है F बटे क्यू। F होता है बल और फिर Q जो होता है ये होता है आवेश, यानी कि विद्युत क्षेत्र ई बराबर होता है बल बटे आवेश। उसके बाद देखिए, उसके बाद विद्युत फ्लक्स। तो विद्युत फ्लक्स को हम फाई से प्रदर्शित करते हैं। फाई बराबर होता है ई इंटू ए। ई होता है विद्युत क्षेत्र और ये होता है क्षेत्रफल। तो फाई विद्युत फ्लक्स बराबर होता है ई इंटू ए। उसके बाद देखिए क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम ई से प्रदर्शित करते हैं। ई बराबर होता है के इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर। के जो होता है नियतांक होता है, क्यू जो होता है आवेश होता है, आर जो होता है बिंदु आवेशों के बीच दूरी होती है। तो ई बराबर होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर के इंटू क्यू बटे आर स्क्वायर। अब देखिए, दूसरा चैप्टर हमारा है स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। तो देखिए, इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट सूत्र कौन कौन से हैं। वैद्युत विभव, वैद्युत विभव को हम V से प्रदर्शित करते हैं। तो V बराबर होता है K इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर। के होता है नियतांक, Q होता है आवेश और R होता है बिंदु आवेशों के बीच की दूरी। तो विभव बराबर होता है K इंटू क्यू बाई आर। उसके बाद धारिता। तो धारिता को हम C से प्रदर्शित करते हैं। तो धारिता बराबर किसी बराबर होता है क्यू बाई वी। क्यू होता है आवेश, भी होता है विभव, आवेश बटे विभव होता है धारिता के बराबर। उसके बाद संधारित्र की ऊर्जा। तो संधारित्र की ऊर्जा को हम यू से प्रदर्शित करते हैं और यू बराबर होता है हाफ सी वी स्क्वायर, यानी कि 1/2 सी वी स्क्वायर। ये होता है संधारित्र की ऊर्जा। तो संधारित्र की ऊर्जा बराबर होता है हाफ सी वी स्क्वायर। उसके बाद है संधारित्र की धारिता सी। तो संधारित्र की धारिता जो होता है सी बराबर होता है म्यू नॉट ए बटे में डी। ये होता है संधारित्र की धारिता। उसके बाद देखिए अगला चैप्टर हमारा क्या है, चैप्टर नंबर तीसरा है विद्युत धारा। तो देखिए, विद्युत धारा चैप्टर के मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक कौन कौन से हैं। देखिए क्या है, ओम का नियम। तो ओम का नियम होता है V बराबर आई आर। बी जो होता है क्या होता है, ओम का नियम हम इसे विभव भी बोलते हैं, वोल्ट भी बोलते हैं। आई होता है धारा, आर होता है प्रतिरोध। तो ये होता है ओम का नियम, जो होता है धारा गुणे प्रतिरोध के बराबर होता है। उसके बाद है विद्युत शक्ति। तो विद्युत शक्ति को हम P से प्रदर्शित करते हैं। P बराबर होता है वी आर। वी होता है विभव, आई होता है धारा। V जो होता है विभव होता है, आई जो होता है धारा होता है। उसके बाद है विद्युत ऊर्जा। तो विद्युत ऊर्जा को हम E से प्रदर्शित करते हैं। E बराबर होता है P इंटू टी। उसके बाद है विद्युत प्रतिरोध। तो प्रतिरोध को हम R से प्रदर्शित करते हैं। R बराबर होता है रो एल बटे में ए। ये होता है सूत्र। आगे देखिए, अगला चैप्टर है गतिमान आवेश और चुंबकत्व। तो देखिए, इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट सूत्र कौन कौन से हैं। क्या है, लॉरेंज बल। तो लॉरेंज बल को हम F से प्रदर्शित करते हैं। F बराबर होता है Q इंटू वी गुणे बी। Q इंटू
V इंटू वी, ये होता है सूत्र लॉरेंज बल का। उसका चुंबकीय क्षेत्र, तो चुंबकीय क्षेत्र को हम परिभाषित करते हैं बी से। बी बराबर क्या होता है, म्यू नॉट आई बटे 2 पाई आर। क्या होता है देखिए, चुंबकीय क्षेत्र बी बराबर होता है म्यू नॉट और फिर आई और बटे में 2 पाई आर, ये होता है चुंबकीय क्षेत्र। उसके बाद है चुंबकीय फ्लक्स। चुंबकीय फ्लक्स को हम फाई से परिभाषित करते हैं। फाई बराबर होता है बी इंटू ए। बी होता है चुंबकीय क्षेत्र, ए होता है क्षेत्रफल, तो फाई बराबर होता है बी इंटू ए। आगे देखिए अगला चैप्टर है चुंबकत्व एवं द्रव्य। तो देखिए चुंबकत्व एवं द्रव्य जो होता है, इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट सूत्र कौन कौन से हैं। चुंबकीय द्विध्रुव, तो चुंबकीय द्विध्रुव को हम परिभाषित करते हैं यम से। यम बराबर होता है आई इंटू ए। आई होता है धारा, ए होता है क्षेत्रफल। उसके बाद है चुंबकीय क्षेत्र बी, तो चुंबकीय क्षेत्र बी बराबर होता है म्यू नॉट एम बटे 4 पाई आर स्क्वायर, ये होता है चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र। उसका चुंबकीय ध्रुवता, तो चुंबकीय ध्रुवता को हम कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। एम कैपिटल एम बराबर होता है स्मॉल एम बटे वी। उसके बाद देखिए अगला चैप्टर है वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। तो देखिए इस चैप्टर के मोस्ट इंपोर्टेंट सूत्र कौन कौन से हैं। फैराडे का नियम, तो फैराडे का नियम होता है देखिए अपसाइलम बराबर माइनस डी फाई बटे डी टी, ये होता है सूत्र फार्मूला। उसके बाद लेंज का नियम, तो लेंज का नियम जो होता है अपसाइलम बराबर होता है माइनस एन इंटू डी फाई बटे डी टी, ये होता है सूत्र। उसके बाद है चुंबकीय विद्युत चुंबकीय प्रेरण, ये होता है फाई बराबर बी बटे वी। तो ये सभी हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट सूत्र वैद्युत चुंबकीय प्रेरण चैप्टर से। उसके बाद देखिए क्या है प्रत्यावर्ती धारा। तो देखिए प्रत्यावर्ती धारा चैप्टर से मोस्ट इंपॉर्टेंट सूत्र है प्रत्यावर्ती धारा आई बराबर होता है, देखिए क्या होता है हमारा आई नॉट साइन ओमेगा टी, ये होता है प्रत्यावर्ती धारा बराबर सूत्र। उसके बाद देखिए क्या है प्रत्यावर्ती वोल्टेज, V बराबर होता है वी नॉट साइन इंटू ओमेगा टी। उसके बाद देखिए क्या है प्रत्यावर्ती धारा की शक्ति P बराबर होता है वी आई कॉस इंटू क्या होता है यहाँ पे देखिए रो। आगे देखिए आगे हमारा आ गया वैद्युत चुंबकीय तरंगे। तो देखिए इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट सूत्र कौन कौन से हैं। तो वैद्युत चुंबकीय तरंग की गति जो होती है उसे C से प्रदर्शित करते हैं। इसका सूत्र होता है 1/रूट में एप्सिलॉन नॉट इंटू म्यू नॉट, ये होता है 1/रूट में एप्सिलॉन नॉट इंटू म्यू नॉट, ये होता है सूत्र। उसके बाद देखिए क्या है वैद्युत चुंबकीय तरंग की ऊर्जा, इसे हम प्रदर्शित करते हैं E से। इसका सूत्र होता है hc/λ। वैद्युत चुंबकीय तरंग की ऊर्जा hc/λ होता है। उसके बाद क्या है वैद्युत चुंबकीय तरंग की आवृत्ति को हम प्रदर्शित करते हैं F से। F बराबर होता है c/λ, ये होता है विद्युत चुंबकीय तरंग की आवृत्ति। उसके बाद देखिए आगे हमारा किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिकी यंत्र। किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिकी यंत्र, देखिए इसमें होता है लेंस का सूत्र जो होता है 1/F बराबर 1/V माइनस 1/U, ये होता है लेंस का सूत्र। उसका देखिए मिरर का सूत्र होता है 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U, ये होता है दर्पण का सूत्र। ये होता है ऊपर होता है देखिए जहाँ पे अगर माइनस रहेगा तो लेंस का सूत्र, प्लस रहेगा तो होता है दर्पण का सूत्र। प्रकाश की गति V बराबर होता है C/N, ये होता है प्रकाश की गति निकालने का सूत्र V बराबर C/N। C जो होता है प्रकाश की चाल होती है। उसके बाद तरंग प्रकाशिकी, तो देखिए इस चैप्टर के मोस्ट इंपोर्टेंट सूत्र कौन कौन से हैं। तरंग प्रकाशिकी को हम प्रदर्शित करते हैं लैम्डा से। लैम्डा बराबर होता है C/F। उसके बाद देखिए क्या तरंग गति, तरंग गति को हम प्रदर्शित करते हैं V से। V बराबर होता है F लैम्डा। उसके बाद तरंग दैर्घ्य, तरंग दैर्घ्य को हम प्रदर्शित करते हैं लैम्डा से। लैम्डा बराबर होता है V/F। उसके बाद देखिए हमारा आ गया अगला चैप्टर, तो अगला चैप्टर है विकिरण तथा द्रव्य की दैत्य प्रकृति। तो देखिए यहाँ पर प्लैंक का नियम होता है ई, पर प्लैंक के नियम को हम प्रदर्शित करते हैं ई से। ई बराबर होता है HF। उसके बाद फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव, इसे भी प्रदर्शित करते हैं ई से। ई बराबर होता है FH माइनस फाई, ये होता है फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव। उसके बाद है द्रव्य की दैत्य प्रकृति, इसे प्रदर्शित करते हैं लैम्डा से। लैम्डा बराबर होता है H/P। अब देखिए आ गया परमाणु। तो देखिए परमाणु चैप्टर के मोस्ट इंपोर्टेंट सूत्र कौन कौन से हैं। परमाणु की ऊर्जा को हम प्रदर्शित करते हैं ई से। ई बराबर होता है -13.6 बट्टे में N2 eV, ये होता है सूत्र।
उसके बाद परमाणु का आकार, तो परमाणु के आकार को हम प्रदर्शित करते हैं आर से। आर बराबर होता है N2 इंटू 0.53 एंगस्ट्राम। उसके बाद देखिए अगला है परमाणु की कक्षा। परमाणु कक्षा को हम प्रदर्शित करते हैं यल से। यल बराबर होता है NH/2 पाई। अब आगे देखिए क्या आगे आ गया नाभिक। तो देखिए नाभिक चैप्टर से मोस्ट इंपोर्टेंट सूत्र कौन कौन से हैं। देखिए नाभिक ऊर्जा ई से, नाभिक ऊर्जा को हम प्रदर्शित करते हैं ई से। ई बराबर होता है mc²। उसके बाद है नाभिकीय प्रतिक्रिया। इसका जो नाभिकीय प्रतिक्रिया होता है इसके निकालने के लिए क्या होता है A+B = C+D+ ऊर्जा। उसके बाद नाभिकीय बंधन ऊर्जा को हम प्रदर्शित करते हैं बी से। बी बराबर होता है डेल्टा mc²। अब देखिए अगला क्या है। अगला चैप्टर है अर्धचालक, इलेक्ट्रॉनिक पदार्थ, युक्तियां तथा सरल परिपथ। तो यहाँ पे देखिए अर्धचालक की ऊर्जा, अर्धचालक की ऊर्जा को हम प्रदर्शित करते हैं ई से। तो ई बराबर सूत्र होता है Eg/2। उसके बाद है ट्रांजिस्टर का लाभ। तो ट्रांजिस्टर का जो लाभ होता है इसे प्रदर्शित करते हैं बीटा से। बीटा बराबर होता है IC/IB। उसके बाद आ गया अर्धचालक की चालकता। तो अर्धचालक की चालकता को हम प्रदर्शित करते हैं सिग्मा से। सिग्मा बराबर होता है Ne/μ। आगे देखिए आ गया संचार व्यवस्था। तो देखिए संचार व्यवस्था में सूत्र क्या होता है। संचार व्यवस्था बराबर क्या होता है 1/T। ये संचार व्यवस्था को हम F से प्रदर्शित करते हैं, क्या होता है F बराबर 1/T। उसके बाद संचार की गति, संचार की गति से हम प्रदर्शित करते हैं V से। V बराबर होता है F लैम्डा। उसके बाद संचार की दूरी, तो संचार की दूरी को प्रदर्शित करते हैं हम D से। D बराबर होता है CT। तो दोस्तों इस प्रकार से हो जाएगा क्लास 12 फिजिक्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट सूत्र। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।